जीवन धन्य करो। चलते हैं आज के इस प्रश्न मंच की चलते हैं आज के प्रश्न मंच की ओर। आज का जो प्रश्न मंच है का पुरस्कार जो है वो श्रीमान कुमार जी जैन सेलुजन LIC और उनके सुपुत्र समर्थ जैन का जन्मदिन है, उनकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चलिए आज का पहला प्रश्न पूछ चले बात आओ, प्रश्न अच्छे से सुनेंगे, बिल्कुल छोटा है। पहला प्रश्न है, लोभ किसे कहते हैं? 1 2 3 यदि 4 बालकों में कोई बताए, छोटे में, क्योंकि सरल है। 1 2 3 4 5 पुरुष वर्ग से कोई बताएगा लोभ किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 के बाद यदि बताओ भाई लोभ किसे कहते हैं? ये छोटी बुढ़िया बताओ। दृष्टि नहीं, लोभ की जो हमारे शब्दों में बताना है, जो आज हमने प्रवचन में बोला था वो चलेगा, अनेक परिभाषा नहीं चलेंगे। और कोई वो बुढ़िया जी, हाँ खड़ी हो जा। लोभ किसे कहते हैं? नहीं, हमारे प्रवचनों में से चलेगा। जो हमने प्रवचन दिया उसी में से लोभ किसे कहते हैं वो बिल्कुल, हाँ खड़ी हो जाए। राइट आंसर हो गया, लोग में भटकाल से लोग कहते हैं। अगला बताना है, मेरा है सो मेरा है, और तेरा है सो तेरा है, और एक तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो भी तेरा है। 2 क्वेश्चन इसमें समावेश है। 2 क्वेश्चन समावेश हैं, जल्दी दिमाग लगा। 1 हाथ 2 हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 के बाद। चलो, और कोई हाथ कम पुरुष वर्ग में उठते ही नहीं है हाथ। आगे पीछे से, चलो पीछे खड़ी हो जाओ, बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है, ये कौरव ने पांडव से कहा था। और मेरा है सो मेरा है सो तेरा है, तेरा है सो तेरा। 3 एक में 6 एक का कहा था मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है, और एक कह रहा था मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो भी मेरा है, और एक कह रहा था तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो भी तेरा है। 3 तो पहला तो कौरव ने पांडव से कहा था, क्या कहा था? मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। दूसरा है, मिस्टेक कर रही, फिर से बोलो। मेरा है सो मेरा है, हाँ, और तेरा है तेरा है। किसने कहा? कौरव ने पांडव से कहा था। एक बार और सुधर जाओ तो सुधरो, नहीं तो फिर आगे नहीं विद्यार्थी। बोलो, कौरव ने पांडव से क्या कहा? मेरा है सो मेरा है, हाँ। तेरा है सो तेरा है। चलो बैठ जाओ। चलिएगा अगला विद्यार्थी, चलो साक्षी खड़ी हो जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है, ये हाँ। अर्जुन ने कहा था। किसी किसी से बता। हाँ, कौरव से कहा। चलो और फिर मेरा है सो नहीं, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो भी तेरा है, ये राम जी ने कहा था भरत से। और कौरव ने क्या कहा था अर्जुन से? और उन्होंने कहा था कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। राइट आंसर हो गया, दिख गई बात। चलिएगा अगला बताइएगा, आ जाओ पुरस्कार लेते जाओ। चलिए अगला प्रश्न। अगला बतलाइएगा, अगला बतलाना है, किसने किसको कहां भेजने का षड्यंत्र किया था? एक पहला वाला, दूसरा वाला नहीं बताएंगे, दोनों है। किसने कहां के भेजने को षड्यंत्र किया था, फिर क्या हुआ वो विषय अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुरुष वर्ग से
9, 9 के बाद 10। उस वर्ग तो पुरुष वर्ग तो सुन ही बैठे जी लोग, काम ही के लिए बैठे। चलो ए बारी षड्यंत्र रच के भली पूर्व गलत। प्यारे मैम ने बीरबल को पिताजी के पास भेजेगा। बहुत अच्छा, षड्यंत्र रचा था। अगला, बीरबल सुरक्षित क्यों रहे? क्या उन्होंने उपाय किया था कि सुरक्षित हो गए थे? बीरबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10। उस वर्ग आगे बढ़ो। पुरुष वर्ग में क्या करते? एक ही बालक है भाई। दो। चलो खड़े हो जाओ। कौन है? सौरभ। तो महाराज जी, बीरबल ने गुफा बनवाई थी मंदिर के पीछे, सुरंग बनवाई थी। सुरंग का हो, राइट आंसर, इससे सुरक्षित हो गए। आई सौरभ गिलो। चलिए अगला बताइए। अगला बतलाना है, पत्नी मांग क्यों भरवाती है? बिल्कुल सरल है जी, तो कठिन नहीं है। चलो जी पुरुष वर्ग से ले गए। चलो पारस को नहीं बता दी। 12 में भरी नहीं। चल अपनी मांग पूरी कराने के लिए जीवन भर हमारी मांगे पूरी करना पड़ेगी। राइट आंसर हो गया। चाची कहे दे कि का चाहती मनमोहन जैसे पुतला तो वैसे ही बना बैठी है, उनको चाहने का है तुमने जाकर बताओ। इनका कहना है प्रीति को कहने की बातें होती। ये बताओ 90% प्रीति सुनो, वर्तमान में पुरुष 90% से दबू है पत्नी, और खासकर जेल है। कहू नहीं है तुम्हें पता नहीं है अभी। हाँ ठीक है, तुम्हारा हुआ है लेकिन 90% तो हम देख ही रहे, केस आई रहे हमारे सामने। अब 90% देखो एक उदाहरण सुनो सुनो, एक उदाहरण। गायें जा रही है, क्या पर बोलते हैं? गायें जा रही है, तो उसमें क्या बछड़ा है कि नहीं? बैल है कि नहीं? फिर क्यों बोलते कि गायें जा रही है? बताओ। अंजू गाय बोलते गायें जा रही हैं, क्या उसमें साढ़ है कि नहीं? फिर काय कहते गाय छिन्न हो जाते हैं कि चश्मा में देखो। हाँ बताओ साक्षी, क्यों बोलते गाय जा रही है? चलो अब सामने बोलो। तो सुनो, गायों की बाहुलता ज्यादा है, बछड़े कम है, इसलिए क्या बोलते? गायें जा रही है। जैन अहिंसावादी होते हैं क्योंकि ज्यादा करके फिर कोई शराब भी पी ले, तो ऐसे ही ज्यादा करके मनमोहन का पुतला बना 80%। अब 16 से 100 नंबर थोड़ी होता है, नहीं बने कहीं भी बेदबाव है। एक हो गया तुम्हारे प्रश्न। चलिए हाँ क्या प्रश्न था? हो गया पारस का, आ जाओ पारस। चलिए ताली बजाइए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, लोभ में, क्रोध, मान और माया में कौन प्रसिद्ध हुआ? 3 दिन का प्रवचन चला, यही पूछ ले। क्रोध, मान, माया में कौन प्रसिद्ध हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 10। चलो और कोई? हाँ खड़ी हो जाओ। 3 कसाय में कौन प्रसिद्ध हुआ? तुम्हारा काय तीनों रावण। 3 को तो पूछ रहे हो, नहीं पटड़ा जारी कह देती है। क्रोध में, एक मान में 3 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए तीनों के साथ। चलो अंजना तुम बता रहे, चलो तुम बताओ। अच्छा देखो इनसे पूछ, खड़ी नहीं बता फिर बाद में इनसे पूछो। हाँ मान में तना सुधार, हाँ माया में, राइट आंसर हो गया। चलो अगला एक सामान्य प्रश्न बताएंगे। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिस देश में एक भी मच्छर नहीं?
मच्छर नहीं है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ जैसे देश में एक भी मच्छर नहीं है। कोई पुरुष वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो महिलाओं में पूछ लें जी चश्मा लगा रुक जाओ चश्मा लगा बताओ फ्रांस राइट आंसर हो गया। चलिए अंत में एक सामान्य प्रश्न बताइएगा। सामान्य प्रश्न में बताना है भारत में आलू का बीज किस देश से आया था और कौन लाया था तो बता दें तो ठीक है। नहीं तो किस देश से 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे खड़े हाँ तो काय को हाथ उठा और कोई एक ही हाथ खड़ी हो जाओ। चाची नमस्ते महाराज यूनान से सिकंदर लाया। यूनान से सिकंदर लाया था राइट आंसर। इधर इधर हो गया पूरे एक बार एक लास्ट लास्ट बताइएगा। ठीक लास्ट प्रश्न बताना है। लास्ट में बताइएगा ऐसे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने लाल किला में पहली बार प्रवचन दिए थे। लाल मंदिर के साथ दिल्ली में 1 2 3 मुनिराज 4 का नाम बताइएगा। पुरुष वर्ग में ये तो सरल बता सकती है तो चुप मन की नहीं है कि बिल्कुल तो सरल नहीं बता रहे। पुरुष वर्ग में कोई बता रहा बेदादा दादा हाँ आ जाओ। तरुण सागर महाराज। तरुण सागर जी महाराज आ जाओ। चलिएगा शेषवर को चर्चा करें। देखिए 3:30 बजे सामने देखो ऐसे 3:30 बजे यहाँ पर पूज्य उपाध्याय परमेश्वर के साथ में क्लास चल रही है। जो भी अपने ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं 3:30 बजे और शाम को 7:15 पर। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।